हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नूपुर कंचन और आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट का पार्ट सेकंड देखेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट या बेसिक ऑफ मूल कॉन्सेप्ट नहीं देखा हो तो पहले आप उसे देख लीजिए, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि हम अपने लिखते हैं फार्मूला बेंजीन। तो सभी जानते हैं बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। ये हमारा फॉर्मूला है बेंजीन का। तो ये है क्या, ये एक उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर हम इसी फॉर्मूले को सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दें, हम लोग बेंजीन के ही फॉर्मूले को सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दें तो कैसे लिखेंगे, ये भी 6, कार्बन के भी 6 एटम्स एंड हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 1:1 में है। जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो 1:1 में है। तो हम इसका डायरेक्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखेंगे वो CH। तो ये क्या है, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अभी हमें क्या पता चला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो पूरे मॉलिक्यूल का कितना उसमें नंबर ऑफ एटम्स है उन सबको मिला के। लेकिन जो एम्पेरिकल फार्मूला उसमें हम उसका सिंपल होल नंबर रेशियो देखते हैं। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हम कैसे एम्पेरिकल मास निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला में उनको टर्न करने के। तो हम उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी। तो ये हमारी बेसिक थी। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज जस्ट अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम जो सिंपलेस्ट रेशियो मान लेंगे उसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। और इसका एम्पेरिकल मास निकालेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इसका मास निकालेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो जैसा बहुत आता है एग्जाम्स में एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर। क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 54.4% कार्बन एंड 9.13% हाइड्रोजन। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड गिवन। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है हमारा कितना, एटॉमिक 12.01, हाइड्रोजन 1.008, ऑक्सीजन 16। तो अब हम देखेंगे इस फॉर्मूले को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें कैसे एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। हाँ, इसमें एक और चीज है, हम जब ये दोनों अपने जो एलिमेंट्स हैं इनका रेशियो देखेंगे, मतलब इनका कंबाइन करके जब परसेंटेज देखेंगे तो ये 100% के इक्वल नहीं हो रहा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन का हम ऐड करने के बाद ये 100% नहीं हो रहा, इट मीन्स कि इसमें जितना भी 100 माइनस दिस करेंगे तो जो परसेंटेज रिमेनिंग होगी वो किसकी होगी, हमारी ऑक्सीजन एलिमेंट की। तो ये इसमें लिखा नहीं आएगा, ये हमें खुद अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर 100 में से पूरी जो कंप्लीट एलिमेंट की परसेंटेज मिला के 100% नहीं हो रही, इट मीन्स कि उसमें जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो छुपी हुई है। हम उसको 100 में से सारी टोटल ओवरऑल परसेंटेज को माइनस करेंगे तो जो परसेंटेज आएगी उसमें वो उतना कंपाउंड हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, उतनी परसेंटेज। तो देखेंगे कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 54.4 प्लस 9.13। तो हमारे आंसर आएगा 36.47। ये जो हमारी ऑक्सीजन की परसेंटेज है, इतनी परसेंट हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीजन की परसेंट कितना है, 36.47%। ठीक, तो अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी टेबल बनाकर, टेबल फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एलिमेंट हमारे कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम इनका एटॉमिक मास देखेंगे। कार्बन का 12.01, हाइड्रोजन 1.008, देन ऑक्सीजन 36.47। नाउ इसके बाद हम जो टेबल बनाएंगे उसमें कितनी ये परसेंटेज में प्रेजेंट है, परसेंटेज। कार्बन जो है हमारा 54.4%, हाइड्रोजन 9.13%, 9.13%, एंड ऑक्सीजन 36.47%। अब हम इन दोनों से देखेंगे कितने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स वो कैसे देखेंगे, ये जो परसेंटेज है कार्बन की 50.4%, इसको डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से 12.01 से। सिमिलरली हम इसकी जो हाइड्रोजन की परसेंटेज होगी 9.13, इसको हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे 1.008, और ऐसे ही ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होगी 36.47, उसको हम करेंगे, इसका एटॉमिक मास है 16, तो इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो
तो हम देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये हमारी कितनी आएगी, समथिंग इसके अराउंड आएगी इसकी परसेंटेज, इसकी हमारी परसेंटेज आएगी समथिंग दिस, और ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी हमारी परसेंटेज आएगी ये। तो ये हमारी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है, अप्रोक्सीमेट जो सिंपलेस्ट रेशियो है, जो हम इनको इस वाले से डिवाइड करेंगे। फिर इसमें भी देखेंगे कि सिंपलेस्ट सबसे कम, सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या है 2.28। इन तीनों में फिर हम देखेंगे कि हमारी सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है। फिर हम इस वाली वैल्यू से ये जो सारे हैं फर्दर इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारी आई यहाँ पे 4.53, इसको हम डिवाइड करेंगे अपने 2.28 से, 2.28। देन जो हमारी हाइड्रोजन की है 9.06, इसको भी हम 2.28 से डिवाइड करेंगे। एंड ये हमारी जो ऑक्सीजन की है उसको तो करेंगे 2.28 डिवाइड बाई 2.28। तो अब देखेंगे ये समथिंग अपना कितना 2 आंसर आएगा, 2, ये 4 एंड दिस वन 1। तो हमें पता चला कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हमारे सिंपलेस्ट रेशियो में है। जो कार्बन है वो 2 है, हाइड्रोजन जो अपना है वो 4 है, और जो ऑक्सीजन है वो 1 है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H4O। तो ये है, ये हमारा क्या निकल आया इस क्वेश्चन के बेसिस पे। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा अपना C2H4O। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं जब भी हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना हो किसी चीज का। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स देखें, उनका एटॉमिक मास दिया भी होगा, नहीं तो हमें आना चाहिए 1 to 20 तक तो एटॉमिक मास हमें लर्न ही होने चाहिए। फिर उसके बाद कितने परसेंटेज वो गिवन है उस कंपाउंड में, ये सारे परसेंटेज। देन हम लोग उसके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, परसेंटेज जितने भी गिवन है डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक मास। फिर हम उसमें से भी देखेंगे कि जो हमारी सिंपलेस्ट रेशियो, जो डिवाइड करने के बाद जो मोल्स आएंगे अपने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, उसमें भी जो सबसे स्मॉलेस्ट जो रेशियो आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट आएगा जो अपना नंबर, उससे फर्दर हम बाकी सारे डिजिट को फिर से डिवाइड कर देंगे जैसे कि हमने इस तरीके से किया है। उसके बाद फिर एक जो कुछ सिंपलेस्ट रेशियो आएंगे वो हमारे होंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें उसके प्रेजेंट है, वो भी सिंपलेस्ट रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमने देखा अभी कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 1। तो जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया C2H4O। तो इस तरीके से हम इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर हमसे आगे पूछा जाता है इसका एम्पेरिकल मास, तो हम इसका एम्पेरिकल मास निकाल सकते हैं। उस एम्पेरिकल मास हम एन वैल्यू वगैरह देखेंगे, तो हम अभी देख रहे हैं अभी हमारा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ये n क्या है, तो ये n क्या है। अब हम देखेंगे ये n क्या है। जो हमारा फॉर्मूला हो रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ अब ये n क्या है, n जो है हमारा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो ये हमारा n वैल्यू है। जो मोस्टली क्वेश्चंस में हमें मॉलिक्यूलर मास दिया रहता है, और एम्पेरिकल मास जैसे हमने अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला जो क्वेश्चन किया था पहले, उससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे और फिर हम उसको सिंपलीफाई करके और जो उसका आइटम मल्टीप्लाई करके एम्पेरिकल मास उसका निकाल लेंगे। तो उससे हमारी अपनी n वैल्यू आ जाएगी। मॉलिक्यूलर मास हमें दिया रहेगा, अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया रहेगा तो हमारी वेपर डेंसिटी दी रहेगी। अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया और वेपर डेंसिटी दी तो हमें इसका रिलेशन पता ही है, मॉलिक्यूलर मास is equals to 2 into vapor density। तो इससे पहले हम अपना मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे एंड फर्दर हम अपनी n की वैल्यू निकालेंगे। सपोज अगर हमने कोई क्वेश्चन किया और उसमें हमारी n की वैल्यू कितनी आई 2, n की वैल्यू कितनी आई 2, तो हम क्या करेंगे अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। सपोज हम मान लेते हैं अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी अपन ने किया उसमें हमने क्या देखा था, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा था C2H4O। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा था अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया C2H4O, और हमने सपोज मान लिया कि उसमें जो हमारा n की वैल्यू आ रही वो 2 आ रही। तो हम जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा C4H8O। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला का एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में,
इसको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें पहले टेबल बनाकर क्या क्या करना है और फर्दर सिंपलेस्ट रेशियो में कितने ले जाना है। तो होते तो बहुत ईजी है, बस इसमें प्रैक्टिस की नीड होती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।